अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मासलीम और आज आपके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका उन्वान है हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए या हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक्चुअली हमारे साथ होता क्या है कि जब भी हम स्कूल लाइफ से स्टार्ट होते हैं तो हमारा एक कोर्स ओरिएंटेड बुक्स पे हमें लगाया जाता है और एक ये तासुर दिया जाता है कि हमें दूसरी जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए। और ये हमारी जो ओरिएंटेशन है ये हमारे फिर थ्रू आउट द लाइफ चलती है। लाइक हम कॉलेज में भी वैसे ही करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आके हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो आजकल ऐसा होता है, हम खुद भी फील करते हैं कि हम नोट्स पे आ जाते हैं, हमारा कोर्स ओरिएंटेड भी हमारी बुक्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये ट्रेंड बहुत गलत है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। उसकी वजह क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, हमें जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं तो इसको हम बुक्स को हम एज ए कॉग्निटिव बर्डन फील कर रहे हैं। लाइक ये एक जहनी दबाव हमारे लिए होता जा रहा है। ये मसला नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो उनके क्या हमारे पे असरात हो सकते हैं और उनके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम चीज़ें ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या नुकसानदेह हैं और क्या फ़ायदे में हैं। हम हमेशा इसी सोच के साथ चलते हैं, हमारी नेचर है, इंसान की नेचर ऐसी होती है। तो बुक्स का सबसे फ़ायदा ये है कि इसका कोई नुकसान ही नहीं है। लाइक आप जितना नॉलेज इसके थ्रू हासिल करेंगे, आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। दुनिया में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, इवन आप अपने काम से भी बेजार हो सकते हैं, लेकिन बुक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो कभी भी आप बेजार नहीं होंगे। एक शर्त है कि आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मजबूरी के तहत पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे या ना उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। दूसरा यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ये वक्त का भी बेहतरीन इस्तेमाल है। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हम जितना भी यूज़ करते रहें, पूरा दिन हमें वक्त का पता ही नहीं चलता और बाद में क्या होता है, हम पूरे दिन अगर अपना एनालिसिस करें तो हम समझते हैं कि हमने पूरा दिन वेस्ट किया। लाइक आजकल हमारे पास रमज़ान भी शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम को पास ऑन करने के लिए हम सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन एंड पे हम लोग अपना जब एनालिसिस करेंगे तो हमें फ़ील ये होगा कि हम लोगों ने तो कुछ हासिल ही नहीं किया। अगर हम बुक्स पढ़ते रहें, कोर्स के अलावा मैं बात कर, तो हम एक ये सेंस नहीं आएगी, कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मैंने जो है आज पूरा दिन वेस्ट किया या मेरे लिए कोई आज जो है प्रोडक्टिव दिन नहीं रहा। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि ये हमें वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है और इसका कोई ज़माना नहीं है। वक्त किताबें जिस तरह पहले पढ़ी जाती थी आज भी वैसे पढ़ी जाती हैं। दो के टेक्नोलॉजी आई है, दो के इसका जो मीन्स ऑफ रीडिंग है वो चेंज हो गया। हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये आज भी पढ़ी जाती हैं, ये कल भी पढ़ी जाती थी और ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली। कि क्योंकि जब किताबें ख़त्म होंगी तो अल्फाज ख़त्म होंगे और अल्फाज कभी ख़त्म नहीं होते। इसका मतलब यही है कि किताबें ख़त्म नहीं हो सकती, इनको पढ़ने वाले और इनके पढ़ने के तरीके चेंज हो सकते हैं। अच्छा, चौथा जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि किताबें हमें सोचने में मजबूर करती हैं। अब जब जितना हम एनालिसिस करेंगे, जितना हम नॉलेज हासिल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को डेवलप करेगा, हमें मैच्योरिटी लेके आएगा, हमें सोचने पे मजबूर करेगा, हमारा एनालिसिस बेहतर होगा। क्योंकि बुक्स के अलावा मैं नहीं समझता कि हम लोग कोई अच्छे वे से कोई और इससे अच्छा बेहतरीन ज़रिया हो सकता है अपना एनालिसिस या किसी का एनालिसिस करने का। बिकॉज जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो एक हमारा अपना एनालिसिस हो रहा होता है, हम अपनी लाइफ के बारे में जान रहे होते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट हो, हमारे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। दूसरा, हम दूसरों की लाइफ के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। मतलब जब हमारे पास अपनी लाइफ, उसको हम कंपैरिजन सबसे अच्छे वे में कर सकते हैं कि कौन किस वे में पढ़ता है, कौन किसकी लाइफ थी। हम इवन राइटर की लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं और अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास एनालिसिस की आएगी बात तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी पावर डिसीजन अच्छी होगी, पावर ऑफ राइट डिसीजन अच्छी होगी। जब हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी कमी है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है जब भी हमें कोई फ़ैसला करना पड़ता है या हमें मशवरा लेना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम बुक्स पढ़ेंगे
तो ऑटोमेटिकली हमारी पावर डिसीजन जो है वो अपनी मैच्योरिटी के थ्रू हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये शक नहीं होगा कि हमें आया कोई अच्छा मशवरा दे रहा है या गलत मशवरा दे रहा है, हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हम खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, ये बुक्स में भी लिखा हुआ था, और अगर ये इंसान अगर या हमें जिससे भी अपने दोस्त से जिससे भी पूछ रहे हैं तो वो भी यही कह रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हमें खुद भी चीज़ों का पता चल रहा होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आता है यूज़फुल नॉलेज। हमें बुक्स इस वजह से नहीं पढ़नी कि हमें नॉलेज हासिल करना है, इस वजह से पढ़नी है कि यूज़फुल नॉलेज हमें हासिल करना है। यूज़फुल नॉलेज का ये मतलब है कि हम कल को उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ये नहीं होगा कि आपने किताब पढ़ी है और आप उसका मीनिंग है बस आपने उसको किताब पढ़ने तक रखा है लेकिन उससे यूटिलाइज़ नहीं किया या उससे यूज़फुल नॉलेज नहीं ली। अब मैं इसको ये इस तरह कहूँगा कि किताबें हम पढ़नी चाहिए और उस इंसान को अपने रेलेवेंट या अपने इंटरेस्ट के रेलेवेंट बुक्स पढ़नी चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, ना कोई इस तरह पढ़ सकता है। तो आपको जो इंटरेस्ट है आप वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो तब आपका ज़्यादा जो इंट्रैक्शन है बुक्स के साथ तब ही डेवलप होगा। अगर आपको ये कहें कि आपको कोई सजेस्ट करे कि आपने आर्ट्स की बुक्स पढ़नी है, तो आप हैं साइंस के स्टूडेंट्स या आपका इंटरेस्ट साइंस में, तो आप कभी भी बुक्स पढ़ने की तरफ नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि आप हमेशा बुक्स को अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग स्टार्ट करें, पढ़ा करें, वो आपके लिए यूज़फुल नॉलेज होगा। और ये बेस्ट लर्निंग तरीका, इससे बेहतरीन कोई ज़रिया हो नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस, ये देखिए चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ को फेवर करेगी, लेकिन इसका सोर्स क्या है? जस्ट एक कि आपने बुक्स रीडिंग करनी है। इसके अलावा आज तक हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन का लेवल आया ही नहीं है कि हम लोगों के पास हम वाकई जान सकें। हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, गूगल है, मोज़िला फायरफॉक्स लेकिन उसमें कभी भी हमारे पास वो चीज़ें हमारे पास नज़र नहीं आती जो हम ढूंढना चाह रहे होते हैं। हमें बहुत मुश्किल होती है, हमें फिर अल्टीमेटली बुक्स से ही रिज्यू करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमारे पास शॉर्टकट्स का आजकल यही चल रहा है कि हम लोग शॉर्टकट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बुक्स की तह तक पहुँचे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। फिर बात आती है कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। मैं इसको इससे एलेबोरेट करता हूँ, जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी बॉडी को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो इमोशनल बैलेंस है, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या हमारी रूह है, उसकी ग़िज़ा मैं उसको समझता हूँ कि किताबें हैं। जितनी आप किताबें पढ़ेंगे आप ख़ुद को फील करेंगे कि यस एक जो थर्स्ट होती है वो आपकी फुल होती रहेगी। आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन के, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो है वो सॉल्यूशंस आपके पास आते जाएंगे। ये आपके पास किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बुक ले रहे हैं, अगर आप हिस्टोरिकल वेज में पढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके पास नॉलेज है, आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यस आई हैव वर्थ सम। लाजमी नहीं है कि इंसान के पास दौलत हो तो वही उसके पास असासा होता है। जिसके पास किताबों का असासा है, मैं समझता हूँ कि वो उन इंसानों से ज़्यादा कीमती है। और किलर ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी का इससे बेहतरीन तरीका मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकता है। आप किताबें पढ़ें, आप खुद को फील करेंगे, आप किताबों को दोस्त बनाएं। ये बहुत सबसे लॉयल चीज़ें हैं, सबसे लॉयल फ्रेंड्स आपकी बुक्स हैं। इनसे बेहतर आपका वफादार कोई नहीं हो सकता। कभी भी आपको ये रॉन्ग डिसीजन नहीं बताएंगे। अगर ये रॉन्ग खुद होंगी तो आपको खुद फील होगा कि ये रॉन्ग है, और जब आपको ये पता खुद फील होना शुरू हो जाए कि कोई क्या चीज़ रॉन्ग है हमारे लिए और क्या चीज़ ठीक है, तो उससे अच्छा कोई वफादार हो नहीं सकता। और बुक्स उसका सबसे बेहतरीन तरीका है। इस चीज़ को मैंने एनालाइज़ किया है, इन सारे फैक्ट्स को और इन चीज़ों को देखने के बाद, इनका एनालिसिस करने के बाद, तो मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की स्टडी पढ़ी और उसका भी मैं हवाला साथ साथ देता जाऊंगा। मैंने वीडियोस में अब यही करना है कि जितना जो भी टॉपिक्स होंगे उनके रिगार्डिंग मेरी कोशिश होगी कि साथ स्टैट्स भी उनके ऐड करूं। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की स्टडी पढ़ी जिसमें वो कहते हैं कि जो इंसान रेगुलरली बुक्स रीड करते हैं उनका 20% मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस है, कम है उनसे जो नहीं पढ़ते। मोर्टेलिटी रेट द नंबर ऑफ डेथ्स रिकॉर्डेड पर 1000 डेथ पर्सन्स।
20%, ये बहुत ज़्यादा रेशियो है। फिर वो कहते हैं कि रीडिंग रिड्यूस द फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस बाय 68%। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिप्रेशन और स्ट्रेस का सबसे एंटी डॉट है ये। तो आपके 68% तक लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। और एक और उन्होंने दी है कि 40% आपका माइंड उन लोगों का माइंड 14% लोगों का माइंड जो है वो शार्प होता है उनकी बनस्बत जिनके जो बुक्स को रीड नहीं करते। तो ये अब देखें कि हमारे पास बुक्स का आजकल ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, वो जो कि बहुत मेरे ख्याल से कि गलत बात है। हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास आजकल ये अगर कोई एक्सक्यूज़ बनाता है कि हमारे पास बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये सबसे रॉन्ग है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप बुक्स स्टार्ट करें। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियोस यही होगी कि हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।